कल रात पुलिस ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर बुरी तरह से घेरेबंदी कर दी थी। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस उनके घर के बाहर देर रात मौजूद थी। क्यों? क्या ममता बनर्जी एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं? सुरक्षा को लेकर खतरा है? क्या वो एंटी नेशनल हैं कि इस तरह से उनकी घेरेबंदी कर दी गई और उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। भारतीय जनता पार्टी को वाकई शर्म आनी चाहिए। आपको याद है कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटनाक्रम, जिसमें एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई थी। याद है आपको घटनाक्रम? याद है आपको भारतीय जनता पार्टी और उसके पालतू मीडिया ने उस मुद्दे को किस कदर भुनाया था? वहां पर यह भी कहा गया था कि एक टीएमसी का नेता शामिल है, जबकि इस बात को लेकर कोई सबूत सामने नहीं आए। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में एक 12 साल की लड़की, सही सुना आपने, 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और यहां पर नाम आ रहा है एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वो ना आरोपी है ना दोषी है। गुनाह साबित होने से पहले किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहां पर साफ तौर पर एक बीजेपी लिंक दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी उस परिवार से मिलना चाहती थी, मगर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद हैं, उनके घर के बाहर भी पूरी तरह पुलिस की घेरेबंदी कर दी गई। सबसे पहले देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी ममता बनर्जी के घर के बाहर कदमताल कर रही हैं। भाई भाई ভাই একটু পেছনে না মোবাইল ভাই পিছিয়ে আয় अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह भी ममता बनर्जी के घर के बाहर का वीडियो है। यहां पर भी आप देखिएगा पुलिस ने किस तरह से घेरेबंदी कर रखी है। क्यों? ताकि ममता बनर्जी उस परिवार से मिलने ना जा सकें। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो घटनाक्रम हुआ था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने रोका था? क्योंकि पीड़िता की जो मां है वो तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी ना। सबसे बड़ी बात याद कीजिए, गोदी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा था इस मामले में। यह तक कहा था कि टीएमसी का नेता वहां शामिल है। ये तमाम बातें कही गई थी जिसमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। इसमें दो राय नहीं है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसमें प्रशासन और सरकार की नाकामी, नाकारापन दिखाई दिया, मगर यहां पर आपने ममता बनर्जी को मिलने से रोक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं समझना चाहता हूं। और जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस के नेता नाराज हैं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, महुआ मोइत्रा हो या डेरेक ओब्रायन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की ये दो तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहां पर भी पुलिस खड़ी हुई है ताकि अभिषेक बनर्जी उस परिवार तक ना पहुंच पाएं। इससे पहले कि मैं आपको प्रतिक्रिया दूं, मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूं। ये वो खौफजदा मंजर है जहां एक आरोपी, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसे ले जाया जाता है उस स्थान पर जहां से उस 12 साल की लड़की का शव निकलता है और उसके बाद भीड़ उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे मार देती है। हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, मगर आइए उसका एक छोटा सा अंश देखते हैं। वो मंजर जब 12 साल की उस लड़की की लाश मिलती है और उसके बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है। देखिए। টেনে টেনে এনেছে হ্যাঁ ওই এই এই বাগান থেকে নিয়েছে বিরাট বড় খানকির চাওয়াল ফেলেছে তুমি ফেলে বলো मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इसे किसी भी कीमत में सही नहीं ठहराया जा सकता। बलात्कार को तो बिल्कुल भी नहीं, मगर इस तरह से किसी को मौत के घाट उतार देना, क्योंकि मुझे लगता है कि कानून के तहत इसे सजा मिलनी चाहिए थी।
मगर बड़ा सवाल क्या है इस घटनाक्रम का बीजेपी लिंक, और यह पूरा घटनाक्रम दरअसल है क्या? अब मैं आपको तमाम न्यूज एजेंसी से जो मैंने जानकारी जुटाई है वो अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, गौर फरमाइए। बारुईपुर मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 12 साल की एक बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस मामले में एक आरोपी को स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता बताया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बारुईपुर मामला दरअसल है क्या? दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर के सूरजपुर हाट इलाके में 12 साल की बच्ची लापता हो गई थी। बाद में उसका शव, क्षत विक्षत शव एक तालाब के पास मिला, जो अभी अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक संदिग्ध को भीड़ ने पकड़कर बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में सड़क जाम, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और ट्रेन सेवाएं बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आई। तमाम एजेंसीज इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में क्या कह रही हैं, आइए उस पर गौर फरमाएं। बीजेपी से जुड़े आरोप क्या हैं? कुछ प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अपराध में शामिल लोगों के स्थानीय बीजेपी नेताओं से संबंध है। उनका कहना है कि इसी वजह से शुरुआत में गिरफ्तारी में देरी हुई। हिंदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु मंडल नाम के एक शख्स को आरोपी के तौर पर हिरासत में लिया गया है। उसे स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता बताया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल ने इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी बनाई है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके बारे में आज तक न्यूज चैनल दरअसल क्या कह रहा है इसमें बीजेपी लिंक को लेकर, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। गौर फरमाएं, आज तक कहता है इस मामले में पुलिस ने शांतनु मंडल नाम के एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसे स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज शर्मनाक घटनाक्रम हुआ था, जब एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी, तब इस पूरे मामले में गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात की। यहां पर तो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ पूछताछ भी हो रही है। मगर बड़ा सवाल, क्या आप एजेंसीज में या तमाम न्यूज चैनल्स में इस पर डिबेट होता सुनते हैं? क्या उस 12 साल की गरीब लड़की की जान की कोई कीमत नहीं है? सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को रोका गया। याद कीजिएगा दोस्तों, हाथरस में इसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को जाने से रोका गया था। यही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्हें रोका कैसे जा सकता है? पवन खेरा ने इस बारे में क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। आखिर कोई नेक इरादे वाला मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करेगा कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री को घर में ही रोक दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल की बारुईपुर में रेप और हत्या की शिकार 12 साल की बच्ची के परिवार से ना मिल सके? इससे आखिर जनता का कौन सा हित पूरा होता है? लेकिन ऐसे मामलों को दबाने और पीड़ितों को न्याय से वंचित रखने की यह बीजेपी की पहली कोशिश नहीं है, और अफसोस की बात यह कि शायद आखिरी भी नहीं होगी। याद कीजिएगा, 1 अक्टूबर 2020 को राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और यमुना एक्सप्रेसवे पर शारीरिक रूप से रोक दिया गया था। वे हाथरस की उस 19 वर्षीय दलित युवती के परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। यही है बीजेपी का असली चरित्र, महिलाओं के खिलाफ और न्याय के खिलाफ। सवाल अभी भी अपनी जगह बना हुआ है, आखिर क्यों ममता बनर्जी को रोका गया? आखिर क्यों अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर पुलिस की इस कदर घेरेबंदी है? इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ और जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में हुआ है उसको लेकर कुछ और। ये दोहरे मापदंड कतई नहीं हो सकते। और जाहिर सी बात है, तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर उग्र हैं। डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा है, गौर फरमाइए। बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? कई घंटों से 10 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां जानबूझकर उस सकरी गली में खड़ी की गई हैं जो ममता बनर्जी के घर के ठीक बाहर है।
ऐसा लगता है कि यह गली जाम करने और उन्हें घर से निकलने से रोकने की कोशिश है ताकि वो बरुईपुर में बेरहमी से दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुए बच्चे के परिवार से मिलने ना जा सकें। महुआ मोइत्रा, याद कीजिएगा महुआ मोइत्रा पर किस तरह से अंडे फेंके गए थे। वो भी नाराज हैं, क्या कहती हैं? और ये अंडे किसी और ने नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फेंके थे। गौर फरमाएं, 7 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री रह चुके और 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को बीजेपी ने घर में ही रोक दिया ताकि वे बरुईपुर में जाकर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से ना मिल सकें। शर्म की बात है बंगाल। अभिषेक बनर्जी, याद कीजिएगा, ये तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर आए थे। हेलमेट पहना हुआ था इसलिए सिर बच गया था। इन पर भी हमला हुआ था महुआ मोइत्रा की तरह, शायद महुआ मोइत्रा से कहीं ज्यादा गंभीर हमला, और उन्हें भी घर में इस तरह से नजरबंद कर दिया गया था। अभिषेक क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। बरुईपुर में हुए इस दिल दहला देने वाले मामले की 12 साल की बच्चे की मां, बहन और परिवार के दूसरे लोगों से बात की। उनका दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें बिना किसी डर और बिना देरी के इंसाफ मिलना चाहिए। इतना क्रूर अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या रसूख आरोपियों को बचाने या इंसाफ में रुकावट डालने का जरिया नहीं बनना चाहिए। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा कि पीड़ित परिवार को जल्द और निष्पक्ष न्याय मिले। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। कानून के तहत उन्हें सबसे बड़ी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित को इंसाफ मिले और भविष्य में ऐसे अपराध करने से लोग डरें। यह सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा कि आखिर ममता बनर्जी को जाने से क्यों रोका गया? अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर यह घेरेबंदी क्यों थी? क्या विपक्ष को आम जनता की आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है? और खास तौर से यहां पर एक बीजेपी लिंक दिख रहा है। अपराध में पुलिस एक बीजेपी कार्यकर्ता से पूछताछ कर रही है, मगर फिर भी गोदी मीडिया में चुप्पी है। अब आप समझे, यह गोदी मीडिया पत्रकारिता नहीं करती, यह एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता करती है। एजेंडा को आगे बढ़ाओ, जबकि हम इस मंच पे ताकतवर को जवाबदेह बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।